सत्य के साथ। बीते साल इसी मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 चुनाव की आधारशिला रखी। उसके कुछ दिनों बाद कांग्रेस के बड़े नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने भी इसी परेड ग्राउंड से चुनावी शंखनाद किया। और आज अरविंद केजरीवाल 2022 चुनाव की अपनी पार्टी की अलग जगाने के लिए, उसमें जोश भरने के लिए आए हैं। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग पहुँचे, उन्होंने अरविंद केजरीवाल के भाषण को सुना। उसके बाद का मंजर क्या है और लोग इस रैली के बाद कितने जोश में हैं, ये बात करेंगे हम कुछ लोगों से और जानेंगे कि आखिर इस रैली का मकसद 2022 के चुनाव में वोट में कितना तब्दील होगा। सर, जो भाजपा सरकार है उसने विकास तो कुछ किया नहीं। आप जाइए अन्य सड़कों में देखिए, ग्रामीण सड़कों में देखिए, आपके चुनाव की रैलियां चल रही हैं। आपके उत्तराखंड में जेपी नड्डा जी आ रहे हैं, लेकिन आपकी सड़कों में इतने गड्ढे हैं, उनको कोई नहीं देखता। क्यों नहीं देखते? अब ये 5 साल से पहले कोई चुनावी रैलियों में कोई भी भाजपा का मंत्री या मोदी जी भी आए हैं, सब आ रहे हैं, लेकिन चुनाव से के बाद कोई नहीं आएगा। तो जो गरीब जनता है, जो माताएं बहनें हैं, जो बेरोजगार हैं, जो बीमार रहती हैं, जैसे केजरीवाल जी ने घोषणा की है कि हम हर महिला को 1-1 हज़ार रुपये प्रति महीना देंगे, तो इन्होंने सवाल उठाया है विपक्ष ने कि वो केजरीवाल जी कहाँ से देंगे। तो जो ये भाजपा वाले जो अपने हेलीकॉप्टर या जहाज खरीद रहे हैं, वो उनके लिए वो पैसा कहाँ से आ रहा है, ये जवाब उनसे पूछिएगा कि जो आप 45 करोड़ का जहाज खरीद रहे हैं या अपना फ्लैट या कोई ताजमहल बनवा रहे हैं अपने लिए, वो पैसा कहाँ से आ रहा है? वो जनता का ही तो पैसा है, तो वो पैसा जनता में जनता को देना चाहिए। केजरीवाल से कितनी उम्मीद है? हमें बहुत उम्मीद है। दिल्ली में हमारे रिश्तेदार हैं, सब बताते हैं अच्छा काम होता है, अच्छा करते हैं, हम भी उसी बात पे खुश हैं। हमारा जब रिश्तेदार खुश है तो हम भी खुश हैं। हमें वो चाहिए जो चाहिए हमें। आज तक बीजेपी ने, कांग्रेस ने, हमने दोनों ने लूटा, हमें किसी ने हमें सहारा नहीं दिया। आम आदमी पार्टी ने हमें सहारा दिया। देखते हैं 5 साल तक लोग सहारा देते हैं, आगे भी सरकार बनाते रहेंगे। केजरीवाल का कह रहे हैं लोग कि जादू चलेगा इस बार, क्या वाकई चलेगा? हाँ जी, चलेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्कूल, शिक्षा, जो भी है, मतलब हॉस्पिटल वगैरह, बच्चों के लिए सारी सुविधाएं दे रखी है अभी तक दिल्ली में, और हम चाहते हैं कि उत्तराखंड में भी सारी सुविधाएं मिले हमें। आम आदमी पार्टी की इस रैली में जो भीड़ आई है वो अप्रत्याशित है। हालांकि पार्टी कह रही है कि ये भीड़ अभी और बढ़ेगी जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा। देखना ये होगा कि ये भीड़, ये जो लोग हैं, जितनी उम्मीदें आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के साथ जोड़कर चल रहे हैं, वो आने वाले चुनाव में वोट में कितना तब्दील होगा। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल की देहरादून की ये रैली हिट हुई है। अगर सुपर हिट नहीं तो हिट हुई है और लोगों के सर चढ़कर बोलने लगा है केजरीवाल का जादू। क्या नाम है? राजकुमार सर। राजकुमार भाई, आज आप केजरीवाल की रैली में टोपी क्यों लगाए हो? बस चाय फ्री पिला रहा हूँ आज सर। क्यों? बस खुशी में कि सरकार आ जाए यहीं केजरीवाल की। हाँ सर। क्यों केजरीवाल क्यों? बस दिल्ली में बढ़िया काम कर रहे हैं तो यहाँ भी बढ़िया काम हो, तो इसलिए चाय फ्री पिला रहा हूँ सर। क्या उम्मीद कितनी है केजरीवाल बढ़िया काम करेंगे? बढ़िया, दिल्ली में बढ़िया सुनने मिल रहा है तो यहाँ भी बढ़िया काम करेंगे सर। इसी मंच से पहले मोदी जी, फिर राहुल गांधी और केजरीवाल, किसका जादू चलेगा? देखिए, आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड में विधानसभा में पहला आगाज़ है और इस साल ये हमारी पहली रैली उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की हो रही है। तो जनता जो है वो बदलाव के मूड में है। जनता इस बार एक नए विकल्प को तलाश रही है और जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि पिछले 20 सालों में 5 साल कांग्रेस और 5 साल बीजेपी, इनसे जनता आजिज़ आ चुकी है और आज सारी जनता इस समय बड़ी आशा भरे निगाह से आम आदमी पार्टी की तरफ देख रही है। तो हमें पूरा भरोसा है कि जनता का जो ये विश्वास हमारे ऊपर है, हम इस विश्वास पर खरे उतरेंगे और 2022 में आप एक अप्रत्याशित परिणाम देखने को आपको मिलेगा। सरकार के मंत्री कह रहे हैं केजरीवाल जी फ्री देके हरामखोर बना रहे हैं। मैं सरकार के उन सम्मानित मंत्री से सिर्फ इतना कहती हूँ कि आपने जो 5 किलो राशन की जो योजना थी वो क्या था, आपने कहा हम फ्री टीका लगाएंगे वो क्या था, और आपके जितने मंत्री संतरी, जितने विधायक, जितने अधिकारी हैं वो सरकार की सारी मूल योजनाओं को फ्री लेते हैं। तो अगर हम जनता के कुछ देने का प्रयास कर रहे हैं, जनता को उनका जीवन स्तर सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि क्योंकि ये बौखलाहट है बीजेपी की खास तौर पर, तो उनको बौखलाए रहने दीजिए, हमें कोई फर्क नहीं। आप बताइए, यूथ केजरीवाल से क्यों जुड़ रहा है? क्या है कि बीजेपी और कांग्रेस की कोई कार्यनीति ऐसी नहीं थी जिससे कि लोगों को रोजगार मिलता, शिक्षा मिलती या स्वास्थ्य की कोई अच्छी सुविधा मिलती। अब आम आदमी पार्टी के रूप में नई जो ये अभी जो पार्टी आ रही है, उससे लोग, उनकी कार्यनीतियों से लोग बहुत खुश हैं। युवाओं के अंदर ये है कि हाँ हमको रोजगार मिलेगा, तो इस वजह से भी काफ़ी हद तक लोग इससे जुड़ रहे हैं। कितना लग रहा है उत्तराखंड की जो पॉलिटिक्स है, कभी भाजपा कभी कांग्रेस, लोगों को चाहिए था एक ऑप्शन? जी बिल्कुल चाहिए था,
क्योंकि अभी तक भाजपा और कांग्रेस ने इतना तो कुछ काम किया नहीं। अब आम आदमी पार्टी को जब ये पार्टी जब सत्ता में आएगी तो देखिए इस पार्टी ने काम तो करने हैं, जो कार्यनीतियाँ हैं जैसे आपको पता है, रोजगार संबंधी हो, स्वास्थ्य संबंधी, शिक्षा संबंधी, उससे सब जनता खुश है और वो चाहती है कि केजरीवाल जी आए और संभालें। आप बताइए कितना उम्मीद देख रहे हैं? उम्मीद है सर, क्योंकि 21 सालों में तो हमारे उम्मीदों पे सारा पानी फिरा है। तो अब 21 साल का हो चुका है, वोट देने वाला उत्तराखंड हो चुका है, युवा उत्तराखंड। तो अब हमारी आशा और उम्मीद सिर्फ आम आदमी पार्टी से, क्योंकि वो जो कहते हैं वो करते हैं। आप बताइए इस रैली के बाद जो जोश पार्टी में जगा, उसके बाद क्या लगता है 2022 में ये वोट में तब्दील होगा? 100% वोट में तब्दील होगा। और हमारे उत्तराखंड की जनता भली भांति जान चुकी है कि उत्तराखंड में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने इस प्रदेश को लूटा है, तो हमारी प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि अगर बढ़िया काम है तो आम आदमी पार्टी का जो दिल्ली मॉडल है वो लोगों को पसंद आ रहा है और बहुत बड़ी संख्या में आज यहाँ पर लोग आ रहे हैं। और आम आदमी पार्टी इस प्रदेश का चहुमुखी विकास करेगी। नौजवानों को, किसानों को, तमाम लोगों को इस आम आदमी पार्टी से उम्मीदें हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी को आज सब पसंद कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। आम आदमी पार्टी का परिवार बढ़ता चला जा रहा है और निश्चित रूप से 2022 में आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में सरकार बनाएगी। आप बताइए केजरीवाल का जादू कितना चलेगा? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी का ये दौरा ये बताता है कि जनता में कितना रुझान है। अभी आपको सारा नतीजे आ जाएंगे जब आप जनता यहाँ पे बेओर देखेंगे कि यहाँ पे खड़े होने का भी यहाँ पे लोगों को नहीं मिल पाएगा। और जनता बेहद उत्साह है इस चीज़ को लेके, केजरीवाल को लेके, क्योंकि विकास की बात जो है बीजेपी और कांग्रेस के मुंह से अच्छी नहीं लगती। और हम सोचते हैं कि विकास की इस दौड़ में अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत अच्छी पहल की है और उत्तराखंड वासियों को इस चीज़ को लेके बहुत राहत मिलने वाली है। बिजली, पानी, हर चीज़ की सुविधा मुहैया कराने वाले हैं। और मेरा ये मानना है कि आज का ये जो रैली है, महारैली कहलाती है, इसका संदेश पूरे देश में जाएगा और उत्तराखंड वासियों को इस चीज़ को लेके बहुत अच्छी तरीके से नतीजे आएंगे और 2022 के चुनाव आपको पता चल जाएगा कि फुल बहुमत के साथ हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। रैली का सुपरहिट शो खत्म होने के बाद लोगों में कितना जोश है, पार्टी के नेताओं में, ये खुद पार्टी के नेताओं से बात करते हैं। नवीन जी, कितना जोश, कितना वार्म अप हो चुके हैं आप? देखिए, आज की रैली में जहां तक दूर दूर तक दिख रहा था वो मानव समुद्र की तरह दिख रहा था और लोग हाथों में तिरंगा लिए हुए, सर पर आम आदमी पार्टी की टोपी पहने हुए जोश के साथ यहाँ पर आए। और जो आज की यहाँ पर सभा रही और अरविंद केजरीवाल जी ने जो यहाँ से बात कही, वो सभी युवाओं के, बुजुर्गों के, माताओं के, बहनों के बहुत अच्छा उनके समझ में आया। और मुझे लगता है कि उत्तराखंड के परिवर्तन के लिए, नव वर्ष में उत्तराखंड के नवनिर्माण के लिए और उत्तराखंड की जनता नव परिवर्तन के लिए बहुत बहुत तैयार है। आज की इस रैली से ये संदेश चला गया है कि आने वाला 2022 अब आम आदमी का है और जनता एक योग्य सरकार पर मोहर लगाएगी। अच्छा, शहर में कितना जोश है? केजरीवाल जी को देख के जादू चलेगा? केजरीवाल जी का जादू पहले से ही चल रहा है। अब उनके न आने से, आगमन होने से नव निर्माण हमारे उत्तराखंड का होगा। यहाँ की आम जनता को, यहाँ के रहने वालों को सारी सुविधाएं दिल्ली की तरह दी जाएंगी। और मैं पूरी जनता, उत्तराखंड की जनता से अपील करूंगा कि हमारे झाड़ू पे निशान लगाकर उनको विजयी बनाएं, हमारे उम्मीदवारों को। और इसके बदले में हम उनको एक स्वच्छ, अच्छी छवि वाली सरकार देंगे, जिससे कि आप लोगों को कोई दिक्कतें आगे पैदा ना हो। आप बताइए केजरीवाल को उत्तराखंड में आने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्यों, क्या वाकई यहाँ पर अब राजनीति जो है वो ऐसी हो गई है कि यहाँ पे अब जो है भाजपा कांग्रेस संभाल नहीं पाएगी? देखिए सर, ऐसा है, केजरीवाल जी को यहाँ इसलिए आना पड़ा, लगभग 40 लाख परिवार दिल्ली में रहते हैं और उत्तराखंड से ही बिलोंग करते हैं। उनका ये मानना था जब दिल्ली में इतना अच्छा काम हो सकता है तो उत्तराखंड में ये काम क्यों ना हो। देखिए, अच्छे कामों के लिए हर जगह पे पूछ होती है। और यहाँ पे रही कांग्रेस बीजेपी की बात, इन्होंने हर बारी एक ही नीति अपनाई है, 5 साल आप लूटो, 5 साल हम लूटेंगे। तो लूटने वाली जो प्रक्रिया है 2022 में ख़त्म होगी और एक सशक्त और ईमानदार सरकार आने वाली है जो लोगों को, जनता को फ़ायदा पहुँचाएगी। केजरीवाल के इस महारैली के बाद उनकी टीम में, या यूँ कहें कि पूरे उत्तराखंड के आम आदमी पार्टी में जोश दौड़ गया है, करंट दौड़ गया है। ये करंट वोट में कितना तब्दील होगा ये देखना होगा 2022 के नतीजों में। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में केजरीवाल की इस पहली पब्लिक रैली ने सुपरहिट शो जरूर उत्तराखंड के लोगों को दिखा दिया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये वोट में तब्दील होगी तो मुकाबला त्रिकोणीय भी हो सकता है। कैमरामैन अरशद के साथ आशीष तिवारी, टीवी न्यूज़ वायरस, देहरादून। सत्य के साथ